दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक लॉरेंस नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक लॉयर है। उसे कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे एक क्रिमिनल को डिफेंड करना होता है। इसके लिए उसे $1 मिलते हैं। फिर भी वो उस केस को लेने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक ऐसी लॉयर है जो जस्टिस को पैसे से बड़ा मानती है। दूसरे ही तरफ हम उसके भाई विलियम को देखते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है। उसका सपना है कि वो न्यूयॉर्क का मेयर भी बने। और अगले ही दिन हम उसके पिता अर्चर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पर उनका बिजनेस अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फिर भी वो गाड़ी ड्राइव करते करते ही उनकी मौत हो जाती है। इस न्यूज़ का खबर उसे प्रेस वालों से पता चलता है। तभी तभी लॉरेन के फैमिली मेम्बर को हम लोग उसके फेमिलियर में देखते हैं जहां उसकी माँ कैथरिक, उसके हस्बैंड शॉट और उसकी बेटी चेयर। ये सब होने के बाद वो लोग अपने घर पे पहुंचते हैं। तभी लॉरेंस और उसका भाई विलियन बात करता है कि अब हमें अपनी मॉम से मिलने बीच बीच में आना पड़ेगा। ये सब बात करने के बाद लॉरेंस अपने फादर के कैबिन में जाती है और वहाँ पर बैठकर अपनी कोई पुरानी यादें याद करती है कि उसके पिता उसे बचपन में कैसे चेस खिलाते थे और उसे बतलाते थे कि चेस एक अपनी जी नि, निजी जिंदगी की तरह होता है। एक सप्ताह के बाद हेरोल्ड, उसका मैनेजर, सभी फैमिली मेंबर्स को ये बतलाता है कि कैसे अर्चर ने अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा पुलिस और हॉस्पिटल्स को दान कर दिया है और अपने बेटे और बेटी को कुछ हिस्सा ही दिया है। ये सब होने के बाद हेरोल्ड उसकी बेटी को एक लिफाफा देता है जिसमें के अंदर एक पेन ड्राइव होता है और कुछ कीज होते हैं। जैसे ही लॉरेंस उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा कर देखती है तभी उसके पिता का उसमें कुछ वीडियो होता है। ये वीडियो देखने के बाद लॉरेंस अपने पिता के बताए हुए एड्रेस में जाती है। तभी वहाँ पे देखती है कि वहाँ एक सीक्रेट प्लेस रहता है। उस सीक्रेट प्लेस को वो खोलती है तभी वहाँ पे एक ताला बंद रहता है। उसे वो की से खोल कर नीचे जाती है और वहाँ पे एक इंसान पड़ा हुआ रहता है जिसे वो देखकर बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही घर जाती है और वहाँ जाकर वो 911 को कॉल करने लगती है, तभी वो वहाँ अचानक से देखती है तो उसका भाई आया हुआ है। वो उसे ये कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा कि फ़ादर ने तुम्हें इतना कम पैसे दिए हैं, और ये कहकर वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूँगा। पर लॉरेंस उसे ये सुनकर बिल्कुल ही मना कर देती है और कहती है कि मुझे पैसों का कोई भी लालच नहीं है और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल मलाल नहीं है कि फ़ादर ने मुझे कम पैसे दिए। ऐसा होने के बाद शाम में लॉरेंस के हस्बैंड शॉट वहाँ आता है और वो उसे देखता है तो पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो उसे वो समझा-बुझा कर वहाँ से भेज देती है। इसके बाद लॉरेंस अपने घर के अंदर चली जाती है और वो अपने और अपने फादर के बचपन की फ़ोटोज़ देखने लगती है। तभी उसे एक इंसिडेंट याद आता है कि वो कैसे अपने फादर से झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसके फादर अपने कुछ क्रिमिनल फ्रेंड्स के का केस अपनी बेटी को लड़ने के लिए फ़ोर्स करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि लॉरेंस एक बहुत ही अच्छी लॉयर है और उसका मानना है कि पैसे से ज़्यादा जस्टिस वैल्यू है। और लॉरेंस गन लेकर फिर से दोबारा उस इंसान के पास जाती है और जैसे ही वो इंसान सो रहा होता है तो वो उसके चुपके से फिंगरप्रिंट ले लेती है और वो इंसान जैसे ही आँख खोलता है तो वो डर कर भाग जाती है और दोबारा जब आती है तो मास्क लगा कर आती है। वो इंसान जैसे ही उठ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मास्क लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, और तुमने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर शादी किया था ये भी। ये सब बात सुनने के बाद लॉरेंस अपने मास्क हटा देती है और वो उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? पर वो इंसान उसे कुछ भी नहीं बतलाता और उसे डिमांड करने लगता है कि मुझे रेज़र और सिगरेट ये सब ला कर दो, पर लॉरेंस सख्त मना कर देती है
और वो कहती है कि तुम मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। पर उसकी धमकियों से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और लॉरेंस को ही उस इंसान के आगे झुकना पड़ता है। लॉरेंस ये सब देखकर और बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर उस इंसान का फिंगरप्रिंट अपने प्रिंटर में डालकर स्कैन करती है और अपने दोस्त को कॉल कर कर पता लगाने के लिए कहती है कि आखिर ये फिंगरप्रिंट वाला इंसान कौन है। दोबारा लॉरेंस वहीं उस सीक्रेट प्लेस पर आती है और जितने भी सामान उस इंसान ने मंगाए थे वो सारा सामान लेकर आती है। और वो इंसान इतने दिनों के बाद खाना खाकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और लॉरेंस उसके लिए एक चॉकलेट भी लाती है। तो वो उस चॉकलेट को खाकर और भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके फादर उसे बचपन में ऐसे ही एक चॉकलेट दिया करते थे। तभी लॉरेंस वहाँ पे बैठकर उससे पूछती है, तब वो बतलाता है कि मेरा नाम मैंगलोर है, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए थे। ये सब होने के बाद वो अपनी पार्टीज के बारे में बतला रहा था कि एक दिन ऐसा हुआ था कि हम दोनों एक पार्टी में बैठे हुए थे और हम दोनों बैठकर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे। हम दोनों रास्ते में जा रहे थे तभी तुम्हारे फादर के हाथों एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और हम दोनों मिलकर उस एक्सीडेंट से बहुत ही घबरा जाते हैं। पर अर्चर तुम्हारा फादर उस इंसान को वहीं पे दफना देता है और मैं जैसे ही बोलता हूँ कि इसे इस बात को पुलिस को बताना चाहिए, तभी तुम्हारा फादर अर्चर ये बोलता है कि इस घटना को किसी ने नहीं देखा है इसलिए तुम इसे मत बतलाना। फिर भी मैं जैसे ही नहीं मानता वो मुझे मारकर यहीं पे कैद कर देता है और मुझे बहुत ही टॉर्चर करता है। ये सब बतलाने के बाद मॉर्गन उसके फादर के कुछ और सीक्रेट्स उसकी बेटी से शेयर करता है कि उसके फादर की एक सोफिया नाम की गर्लफ्रेंड भी थी जिससे उसका अफेयर चल रहा था क्योंकि उसका मानना था कि जो कैथरीन के पास नहीं है वो उसे सोफिया दे सकती है। ये सब सुन के लॉरेंस बहुत ही अपसेट होती है और वो इस बात का विश्वास नहीं करती। फिर भी मॉर्गन उससे सोफिया का एड्रेस देता है और बोलता है तुम जाकर पता करो। ये सब सुनने के बाद लॉरेंस वहाँ से निकल जाती है और अपने मैनेजर को कहती है कि मॉर्गन नाम के इंसान का पता लगाओ और वो उस पते पर जाकर सोफिया से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसका और सोफिया का उसके पिता से अफेयर चल रहा था। और वहाँ पे एक बच्चे का फ़ोटो देखकर लॉरेंस पूछती है कि ये बच्चा कौन है तो सोफिया उसे बताती है कि ये तुम्हारे फादर और मेरा बेटा है। ये सुनकर लॉरेंस बहुत ही अपसेट होकर वहाँ से रोने लगती है और निकल जाती है और उसके बाद वो अपनी मदर के पास आती है। तभी उसकी माँ उसके भाई विलियम के इलेक्शन का तैयारी कर रही थी। लॉरेंस अपनी माँ से मॉर्गन नाम के इंसान के बारे में पूछती है पर वो उसे सब मना कर देती है कि मुझे इस नाम का इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ पे विलियन आता है और वो उसे अपने इलेक्शन में बुलाता है क्योंकि वो उसे पता है कि लॉरेंस बहुत ही अच्छी है। ये सब होने के बाद लॉरेंस दोबारा उसी सीक्रेट प्लेस पर जाती है और उस इंसान से मिलती है। तभी वो इंसान उसे बतलाता है कि मॉर्गन उसे बाकी सच्चाई बताता है कि उस इंसान को उसके फादर ने कहाँ दफनाया था। ये सब सुनने के बाद लॉरेंस उसे पूछती है तो वो बोलता है कि मेरा एक शर्त है कि तुम भी मुझे अपने साथ लेकर चलो। ये शर्त भी उसे मानना पड़ता है और लॉरेंस उसे ले जाती है। तभी वो जैसे ही उसे निकलती है लेकर तो उसके हस्बैंड शॉट का कॉल आता है। तभी वो उसे कहती है कि अभी मैं कहीं बिज़ी हूँ, ये काम करके तुम्हें कॉल करूँगी। ऐसा करने के बाद वो उस मॉर्गन को लेकर वहाँ उसी जगह पर जाती है तो वहाँ एक इंसान का स्केलेट दिखता है। तभी उसे लगता है कि हाँ, मॉर्गन बिल्कुल सच कह रहा था। ये सब देखने के बाद लॉरेंस उस मॉर्गन को दोबारा उसी सीक्रेट प्लेस पर ले जाकर छोड़ देती है। हालाँकि मॉर्गन लॉरेंस को बहुत ही विनती करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी सीक्रेट प्लेस पे बिता चुका हूँ और इसके वजह से मैं अपनी माँ को आखिर बार देख भी नहीं पाया। ये विनती करने के बावजूद भी लॉरेंस उसकी बात नहीं मानती और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मॉर्गन बहुत ही चीखता चिल्लाता है
पर लॉरेंस उसे कहती है कि मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और एक अपने भाई के पास जाती है और वो एक केस के सिलसिले में अपने भाई से बात करती है कि अगर किसी इंसान को तुम्हारे बारे में सीक्रेट बातें पता है तो उसे तुम्हें क्या करना चाहिए। तो उसका भाई उसे विलियन कहता है कि उसे मार देना चाहिए। हालांकि लॉरेंस एक अच्छी इंसान थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए वो उसके पास दोबारा जाती है और उससे वादा कर लेती है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो तुम इस शहर से बहुत ही दूर चले जाओगे और यहाँ दोबारा नहीं दिखाई दोगे। ये बोलकर उसे वो पूछती है तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे ये सब शर्तें मंजूर है। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इस शहर से बहुत ही दूर चला जाऊँगा। तभी वो अपने फादर के मैनेजर के पास जाती है और एक प्राइवेट जेट और उसके पासपोर्ट के बारे में बोलती है। तभी उसका मैनेजर पूछता है कि आखिर तुम्हें प्राइवेट जेट क्यों चाहिए? पर लॉरेंस उसे डांट कर चुप करा देती है और उसे नहीं बतलाती है। जैसे ही लॉरेंस दोबारा वहाँ आती है, तब वो देखती है कि वो अपना पूरा हुलिया बदल चुका होता है और वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। लॉरेंस लॉरेंस उससे पूछती है कि उसके पिता ने कभी भी उसके बारे में कोई ज़िक्र किया था कि नहीं। तभी मोनाल बताता है कि उसके भाई को इतने मुकाम तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। और तुम ऐसा सुनकर लॉरेंस अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है तो उसका भाई बोलता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ये सब सुनने के बाद लॉरेंस ये सब को भी ये भी बतलाता है कि तुम्हें अच्छा लॉयर बनाने के लिए भी फादर ने बहुत सारे तरीकों का यूज़ किया। ये सब सुनने के बाद लॉरेंस बौखला कर उसे चाटा मार देती है और वापस मोनाल के पास जाती है और उसे बाहर निकालती है। वो बाहर निकलकर बहुत ही आज़ाद महसूस करता है और वो जेट के पास पहुंचकर अपना पासपोर्ट और पैसा कुछ ले लेता है। तभी वहाँ का मैनेजर उसे बतलाता है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम एक आराम की ज़िंदगी जी सकते हो। ये सब कहने के बाद लॉरेंस वहाँ से चली जाती है। लॉरेंस मोनाल को ये समझाती है कि तुम दोबारा यहाँ कभी मत आना। वो वहाँ से बैठकर चला जाता है। तभी लॉरेंस दोबारा उसी सीक्रेट प्लेस पर आती है। तभी उसे एक जहर का शीशी मिलता है, पर वो ये सोचकर उस बात को इग्नोर करती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। ये सब होने के बाद उसकी मदर कैथरीन को हॉर्डल ने एक फ़ाइल भेजा है जो उसकी माँ ने देख लिया। तभी उसकी माँ उससे दिखाकर उसका मोनाल का फ़ोटो पूछती है कि तुम्हें इस इंसान का फ़ोटो कहाँ से मिला। तभी लॉरेंस बतलाती है कि इसका नाम मोनाल है, लेकिन उसकी माँ उसे बतलाती है कि नहीं, ये एक सीरियल किलर है। ये सब सुनने के बाद लॉरेंस वहाँ से घबरा कर दौड़कर फ्लाइट की ओर जाती है। तभी वहाँ देखती है कि पायलट और मैनेजर दोनों की मौत हो जाती है। ये देखकर लॉरेंस सचमुच में जान जाती है कि वो एक सीरियल किलर है और वो भागते हुए ऑफिस जाती है तो वो अपनी वहाँ माँ को ना पाकर और भी घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि उस सीरियल किलर ने उसे उसकी माँ को ज़रूर सीक्रेट प्लेस में ही लेगा होगा। और वो वहाँ जाकर देखती है तो ये ऐसा ही सचमुच में हुआ होता है और उसकी माँ वहाँ बेहोश पड़ी हुई होती है। जैसे ही वो कुछ उस सीरियल किलर से पूछती, वो सीरियल किलर उसे भी मार कर बेहोश कर देता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो उसे ये भी रिवील करता है कि वो एक पार्टी में उसकी मदर को देखता है और उसे कुछ पिलाकर उसका रेप कर देता है। इस ये होने के बाद आर्चर उसके पिता ये सब जानने के बाद अपनी वाइफ को संभालते हैं और जैसे ही दोनों के बीच हाथापाई होती है तो इस बीच ही उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे आर्चर और मृणाल दोनों साथ में ही होते हैं। पर आर्चर उस बात को पुलिस को बतलाना चाहता है, लेकिन मृणाल उस इंसान को दफना देता है। उसी वक्त आर्चर ने मृणाल को उस सीक्रेट प्लेस में कैद कर दिया था और उसे टॉर्चर भी करता था। ये सब होने के बाद जैसे ही उसकी मदर कैथरी को होश आता है, तब वो उस इंसान को देखकर बहुत ही बुरा बुरा बोलने लगती है। तभी वो उसे चाटा मार देता है और लॉरेंस उसे हाथापाई करने लगती है। तभी वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे ये भी बताता है कि तुम आर्चर की नहीं, मेरी बेटी हो। ये सब जानने के बाद
उसकी माँ जैसे ही होश में आती है और उसे मार देती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।